अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ आलू के पराठे की ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। इन पराठों को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। सर्दी के मौसम में पराठों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और आज मैं जो पराठे बनाने बता रही हूँ 3 तरीक़ों से फ़ोल्ड करने का तरीका बताऊँगी, जिससे आप जब पराठों की फिलिंग करेंगे तो पकाते हुए फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आइए इन पराठों को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 अदद बड़े साइज़ के हमें आलू चाहिए होंगे, उबले हुए। अच्छी तरह से इनको मैंने उबाल लिया था। हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करें। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून ही भुना कुटा साबुत ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है। हाफ़ टी स्पून मैंगो पाउडर, अगर मैंगो पाउडर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर लिया है। हाफ़ कप मैंने चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है। एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज ज़रूर इसमें ऐड करें। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। पराठों के लिए सबसे पहले मैं आटा तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने 2 कप भर के आटा लिया है, इसे छलनी में डाल दिया। इसे मैं अच्छी तरह से छान लूँगी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत ऐड करें नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 कप मैंने ये चॉप की हुई मेथी ली है। सब्ज़ मेथी, फ्रेश मेथी है। इसे मैंने पहले 3-4 पानियों में धो लिया था चॉप करने के बाद। उसके बाद छलनी में डाल दिया है और इसको अब मैं आटे में डाल दूँगी। ये ज़रूर आटा गूंथते हुए ऐड करें, बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। पहले हाथ की मदद से मेथी के साथ आटे को मिक्स कर लें ताकि मेथी में जो पानी है वो आटे में पहले मिक्स हो जाए। अब इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लूँगी और आटा गूंथ लूँगी। हमें आटा नॉर्मल हम जैसे रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह ही हमने इसे गूंथ लेना है। और अच्छी तरह से गूंथने के बाद इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। आप चाहें तो इसे कपड़े से भी ढक सकते हैं। मैं इसे अलग बॉल में डालकर कवर करके रख दूँगी। तब तक मैं फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। फिलिंग तैयार करने के लिए आलूओं को मैंने एक अलग बॉल में रख दिया है और इसे मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया है। इसके बीच में प्याज, धनिया, हरी मिर्च डाल दी है और अब इसके बीच में तमाम मसाले ऐड करूँगी। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन को हाथ में डाल के हल्का सा मसल कर इसके अंदर डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। भुना कुटा साबुत धनिया, भुना कुटा साबुत ज़ीरा, आमचूर पाउडर यानी मैंगो पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन तमाम चीज़ों को आप हाथ की मदद से या चमचे की मदद से मिक्स कर सकते हैं। अब इसके बीच में डालूंगी मैं हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें। मैं इसे ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायका भर जाता है। अब आटे को देख लूँगी, आटा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। थोड़ा सा अब खुश्क आटा ले लें अलग बर्तन में। अब मैं पराठों के लिए पेड़े तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैं 2 पेड़ों से एक पराठा तैयार करूँगी। इसके लिए हमें 2 छोटे पेड़े तैयार करने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं लेने हैं, बस हमें इतने ले लेने हैं कि दोनों को मिलाकर हम एक पराठा तैयार कर लें। अब ये छोटे साइज़ के पेड़े मैंने ले लिए हैं और 2 मैं बड़े साइज़ के पेड़े एक ही दफ़ा में ले लूँगी। ये आप साइज़ चेक कर सकते हैं। ये तमाम पेड़े रेडी हो गए हैं। ये मैंने लिया है बड़े साइज़ का और ये मैंने छोटे साइज़ के पेड़े लिए हैं। अब मैं छोटे वाली डो लूँगी यानी छोटे वाली बॉल लूँगी, उसे बेल लूँगी और प्लेट में रख दूँगी। इसी तरह छोटी बॉल लेके इसे बेल के इसके ऊपर मैं आलू की फिलिंग रख दूँगी और पहले वाली रोटी जो बेली हुई थी वो इसके ऊपर डाल दूँगी। मैंने नॉर्मल साइज़ के पेड़े लिए हैं ये दोनों, ताकि इनको बेल के एक पराठा तैयार हो जाए। अब इसे मैं फोक की मदद से इस तरह साइडों से बंद कर लूँगी। इस तरह से भी आलू की फिलिंग पकाते हुए बाहर नहीं निकलेगी। इसे खुश्क आटा लगाकर प्लेट में रख दें। अब मैंने ये बड़े वाला पेड़ा लिया है, इसको मैं हाथ की मदद से फैला लूँगी थोड़ा सा और फिर इसके अंदर मैं आलू की फिलिंग डाल दूँगी। फिलिंग इतनी डालनी है कि आप हाथ की मदद से आसानी से इसे बंद कर सकें। अब इसे मैं इस तरह से हाथ की मदद से बंद कर लूँगी। ये दूसरा तरीका है। इस तरह से भी पकाते हुए आलू की फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। अब इसे हाथ की मदद से प्रेस कर लें, थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर इसे भी प्लेट में रख लें। इस तरह से जब आप पराठों को रेडी कर लेंगे तो पकाने में बहुत आसानी होगी, जल्दी पक जाएंगे।
अब मैंने ये एक और बड़ा पेड़ा ले लिया है, इसे भी मैं रोलर की मदद से बेल लूँगी और फिलिंग को मैं ट्रायंगल शेप में यानी समोसे की शेप में रख दूँगी इसके ऊपर। और ये मैं समोसे की शेप का पराठा फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से हमें तीनों साइड से पराठे को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से भी पराठे के अंदर की फिलिंग जो है पकाते हुए बाहर नहीं निकलेगी। ये देखें, थोड़ा डिफरेंट शेप का मैंने ये बनाया है। और इसे हाथ की मदद से पहले फैला लें खुश्क आटा डाल के, और फिर इसे रोलर की मदद से रोल कर लें। बहुत ज़्यादा पतला रोल नहीं करना है। अब ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने रोल कर लिया है। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया था, गरम हो गया पैन, उसके अंदर ये पराठा डाल दें और थोड़ा सा पकने के बाद इसकी साइड को पलट दें। एक बात का आप ख्याल ज़रूर रखें कि रोटी या पराठे को थोड़ा सा पकने के बाद ही इसके ऊपर तेल या घी डालें। अब ये थोड़ा सा पक गया था दोनों साइड से, फिर मैंने घी डाल दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। दोनों साइड से इस तरह से कलर आ जाए तो प्लेट में निकाल के रख दें। अब ये वाला पराठा जो मैंने एक ही पेड़े से फोल्ड किया था, इसको भी इसी तरह ही मैं पका लूँगी घी डाल के। आप देख सकते हैं कि फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है पराठों के बीच में से, और बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बने हैं। अब ये तीसरा पराठा जो मैंने फोक की मदद से कॉर्नर बंद किए थे, उसको पका लिया है मैंने। ये भी रेडी है। तमाम पराठों को मैं इसी तरह पका के प्लेट में रख लूँगी। अब मैं आपको पराठे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं और फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है पकाते हुए। तमाम फिलिंग पराठों के अंदर ही मौजूद है। ये देखें कितने ज़बरदस्त आलू के पराठे लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। इसे आप टी टाइम में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। मज़ेदार हमारे आलू के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। आज मैं 3 तरीक़ों से आपको पराठों की फोल्डिंग बताई है। आज इस वीडियो में आपको मैंने आलू के पराठे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। इस फिलिंग को आप इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।